This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कोई एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेचैन कर दिया है। दरअसल बीजेपी की एक बहुत खास चीज रही है, खासकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और अलग अलग राज्यों में, वो ये देखती रही है कि पार्टी को कैसे तोड़ा जाए, दूसरी पार्टियों में कैसे सेंधमारी की जाए, अगर परिवार के कुछ सदस्य हैं उनमें कैसे मतभेद किए जाए और उस मतभेद के आधार पर ही वो सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश उसका सबसे ताजा उदाहरण रहा। 2016 में जब चाचा भतीजे के बीच संघर्ष हुआ, उसी का फायदा 2017 में बीजेपी ने उठाया, जिसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो सत्ता में आ पाएगी, वो प्रचंड बहुमत ले आती है। यही 2022 में हुआ। यही कुछ करने का खेल अभी इस साल के आखिर में बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर है कि कैसे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से बेदखल किया गया। उसका फायदा राजनीतिक तौर पर बीजेपी उठाने की कोशिश में थी। जो बीजेपी दिन रात तेज प्रताप यादव को कोसती रही, उनकी खिल्ली उड़ाती रही, वही बड़ी चिंताग्रस्त हो गई थी तेज प्रताप यादव को लेकर। उनको बार बार झकझोर रही थी कि देखो तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया, उस पार्टी में तुम्हारा हक ज्यादा था तेजस्वी से ज्यादा। तेज प्रताप यादव ने पहले ही बीजेपी के इस एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन अब आगे आ गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव से बातचीत न केवल की, बल्कि तेज प्रताप यादव के साथ बातचीत में उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि कहां से चुनाव लड़ना है, जगह बताओ। यह बीजेपी के एजेंडे के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि अगर तेज प्रताप यादव पर जो कार्रवाई हुई है उसे इस चुनावों में भुनाएगी। उनकी अपनी पार्टी का कोई भी एक नेता, एक सिंगल नेता नहीं है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो बिहार का नेतृत्व कर सके। बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है। नाम लेकर बता रहा हूं, सम्राट चौधरी भी नहीं, जिन्हें 2% लोग भी ये नहीं कहते वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसे ऐसे तो नेता बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी सिर्फ परिवार में दरार डालकर चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन एक झटके में अखिलेश यादव ने बिहार में बीजेपी का ही समीकरण बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के तहत अपने बड़े बेटे के खिलाफ जो कदम उठाया, ये उनका पारिवारिक मसला, उनका अपना परिवार का मसला, अपनी उनकी पार्टी का मसला हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव इससे भाग चुके हैं। उन्हें पता है कि ऐसे ही मसलों का इस्तेमाल बीजेपी सियासी तौर पर करती है। अपनी सियासत को चमकाना, पार्टी सत्ता में आना, ये इसका काम रहा है। इन्होंने अपने साथियों को भी नहीं बख्शा। चिराग पासवान के साथ क्या हुआ ये हर किसी ने देखा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर, अगले आते हैं खबर पर। उन्होंने देखा था कि 2016 में जो कुछ हुआ, अब वो गलती है क्या है, वो आपस में चाचा भतीजे अपना सॉर्ट आउट कर चुके हैं और दोनों आज एक साथ हैं और नाक में नकेल डाल रखी है योगी आदित्यनाथ के, बाबा के, बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब इन सब के बीच बिहार में वही खेला ना हो जाए, इसके लिए अखिलेश यादव ने बाकायदा एक वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल पहुंची तेज प्रताप यादव के पास और वीडियो कॉल पहुंचने के बाद उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कहां से चुनाव लड़ना चाहते हो। यह सवाल इसलिए हुई, काफी दिनों से ये पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि तेज प्रताप यादव अपने भाई, अपने पिता के खिलाफ इस विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। उन्होंने यह भी जाहिर किया था कि इसका फायदा बीजेपी को हो जाए, लेकिन अब यह होने नहीं जा रहा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो फैसला लालू प्रसाद यादव का है, वो फैसला आरजेडी का है, वो परिवार और पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े। अब आइए पहले देखिए क्या है। तेज प्रताप यादव ने लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है। दरअसल तेज प्रताप यादव के बारे में एक बात बता दूं, हो सकता है कि आप उनकी कई वीडियोस, उनकी एक्टिविटीज को लेकर उनकी हंसी उड़ाते रहे, लेकिन तेज प्रताप यादव के बारे में थोड़ी चीजें समझिए। वो ये व्यक्ति दिल के ऐसे नहीं है कि दिल में कालापन है, जैसे होते नहीं घाघ होते हैं, घाघ, वैसा व्यक्ति नहीं है तेज प्रताप यादव। काफी खिल्लियां उड़ाई गई, काफी कुछ चीजें की गई, ये तक भड़काने की कोशिश की गई कि बड़ा बेटा होने के नाते आरजेडी पर पहला हक तेज प्रताप यादव का। लेकिन तेज प्रताप यादव जानते हैं कि सियासत भी एक तरीके का हुनर होता है जो उन पर उसी लिहाज से नहीं आता जितना तेजस्वी यादव पर आता है। इसलिए छोटे भाई होने के नाते तेजस्वी यादव को वो आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि हाँ, राजनीति का ऐसे इस लेवल पर राजनीति मैं नहीं जानता कि कैसे करनी है, क्या बोलना है, कितना बोलना, वो साफ गोई वाले व्यक्ति हैं। जबकि राजनीति में होता है कि बोला कम जाता, संकेत ज्यादा दिए जाते हैं, जो तेजस्वी यादव अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए तेज प्रताप यादव ने हमेशा कभी इसको लेकर विवाद ही नहीं किया कि आरजेडी बड़ा बेटा हो तो मेरा होना चाहिए हक, जबकि बीजेपी यही चाहती है कि तेज प्रताप यादव अपने हक के लिए इसी लिहाज से लड़ाए, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कभी नहीं किया, इसलिए बीजेपी की हालत खराब। हाल ही में आपको एक चीज और याद होगी, आपको
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चल रहा था, लंबे समय संघर्ष हो रहा था, आपने देखा कि कैसे हमने फूंक दिया पाकिस्तान के कई इलाकों को। आपने देखा पीओके में किस तरह से बमबारी की हमारी देश की सेना ने। उस दौरान तेज प्रताप यादव ने एक बात कही। तेज प्रताप यादव ने अपने कहा कि मैं पायलट के उसमें हूं और ट्रेनिंग ले चुका हूं, अगर आप कहें तो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूं। तब सोचिए बीजेपी के नेता और ट्रोलर तेज प्रताप यादव के पीछे पड़ गए कि इन पर ये लाइसेंस नहीं है, इन पर वो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। फिर मजम्मत हो गई इनकी। वो राजीव प्रताप रूड़ी ज्यादा ज्ञान दे रहे थे, बीजेपी के सांसद बता रहे थे पायलट क्या होता है क्या नहीं, सब बता रहे थे पायलट। मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए कि ऐसी मौजूदा स्थिति में राजीव प्रताप रूड़ी को तो कहना नहीं चाहिए, आपकी तो सरकार है, आपको जाकर शामिल होना चाहिए कि मैं अभी ये सब नहीं करूंगा, पहले मैं जाकर आज पाकिस्तान में हमला करके आऊंगा। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, दुगदुगी मार रही थी। कम से कम किसी आदमी ने कहा तो अपनी तरफ से। वो फोटो खिंचवाते रहते हैं नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने प्लेन तक नहीं उड़ाया होगा, बस एक हेलमेट ले लिया हाथ में, अपने आप को जबरदस्ती पायलट। ये तो फोटो सेशन चलता है। कम से कम एक व्यक्ति ने कहा तो सही। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे घाघ धूर्त किस्म के बैठे हुए हैं, तो वो मजाक उड़ा रहे थे। तेज प्रताप यादव ने ऐसे तमाम लोगों के चेहरे पर काले पोत दी जो नौटंकी करने में आगे हैं। अब तो खबर भी आ गई तेज प्रताप यादव ट्रेनिंग लेंगे, उन्होंने परीक्षा पास कर ली। एक वो राजीव प्रताप रूड़ी जो खुद पायलट है, शर्म नहीं आई जाकर उस समय लड़ लेते, बड़े ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे वो और उनके शागिर्द कि क्या होता है पायलट का मतलब और सांसद हो जाना। ये शर्म नहीं आ रही थी उस समय, करवा लेते उनसे। लेकिन कह रहा हूं ना, मुंह से बस बुलवा लो इनसे, करना कुछ नहीं है। तो वही है, आज अखिलेश यादव से ये नहीं है बात केवल। देखिए क्या खबर है, खबर भी इसमें एक महत्वपूर्ण निकल कर आई है। इंडिया टीवी ने इस खबर को दिया, तेज प्रताप यादव फिर चर्चा में। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल पर पूछा कहां से चुनाव लड़ोगे, दिया ये जवाब। क्या बात हुई इसमें मैं बता देता हूं। तेज प्रताप यादव ने इसकी जानकारी इसमें दी है और इसमें क्या है, अखिलेश ने तेज प्रताप यादव से वीडियो कॉल कर पूछा कहां से चुनाव लड़ोगे। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले एक बार आपसे लखनऊ में मिलेंगे। अखिलेश ने तेज प्रताप से पूछा कि लखनऊ कब आ रहे हो। इस पर तेज प्रताप ने जवाब दिया कि जल्द आएंगे और 1-2 दिन पहले आपको कॉल कर लेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को बताया कि गंगा किनारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उन्होंने बातचीत हुई है। अब समझिए कि बीजेपी का जो एक प्रोपेगेंडा है, जो तरीका है दूसरों के परिवार तोड़कर, पार्टियां तोड़कर सत्ता में आने का, वो ख्वाब किस तरीके से टूटता जा रहा है। उनके अपने लोग भी पहचान चुके हैं कि बीजेपी की नजर उनकी पार्टी पर हालत खराब कर दी। अपने पुराने अनुभवों से कम, मैंने कहा ना, गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन उन अनुभवों से सीखना चाहिए। जबरदस्ती डंके की चोट पर यह नहीं कहना चाहिए कि हमने सबसे किया। मोदी सरकार का क्या है, नोटबंदी करा लो, उसको ऐतिहासिक बता दो, फिर वही नोट वापस ले लो, फिर उसे ऐतिहासिक बता दो। कृषि कानून लागू थोप दो, उसे ऐतिहासिक बता दो, वापस ले लो, हाथ जोड़कर नाक रगड़कर, फिर कहते हो ऐतिहासिक। ये आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। जबकि अखिलेश यादव ने सीखा कि जो गलतियां उनसे हुई, जो पारिवारिक अगर झगड़ा भी था चाचा से, तो वो अंदर खाने अपने पिता के सामने बैठकर उसे सुलझाया जा सकता था। लेकिन वो सार्वजनिक हुआ, उसका नुकसान राजनीतिक तौर पर उनके जो लाखों समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको हुआ। वो इस बात समझे और देखिए, जब से एकजुट हुए हैं तब से नाक में नकेल डाल रखी है बीजेपी की। एक चुनाव बीजेपी जीत नहीं पा रही, हालत खस्ता कर रखी है। अब आप देखिए बिहार में क्या होने जा रहा है। अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।